Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से श्लोक नंबर 22 है। श्लोक है, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। The divine personality of the Supreme is greater than all that exists. Although He is all-pervading and all living beings are situated in Him, yet He can known only through the devotion. परम पिता परमेश्वर का व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। वे सर्वव्यापक है, सभी प्राणी उनके भीतर है, तथापि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको बता रहे हैं कि भगवान को केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है। और भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम। और इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर शब्द है प्रेम, लव। प्रेम की परिभाषा कई लोगों ने कई तरीके से दी है। अपनापन, खुद की परवाह ना किए बिना जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी परवाह करना, उसके हित के बारे में सोचना, वो जो चाहता है वो करना। ईश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो सुंदर सृष्टि बनाई है, हम इसकी सुंदरता में अपना जो कुछ भी किंचित योगदान हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। यदि हम इस परमेश्वर की सुंदर सृष्टि की सुंदरता को नष्ट करते हैं और ऐसे कर्म करते हैं कि इस दुनिया में बदसूरती बढ़े, तो निश्चित रूप से हम वो कर रहे हैं जो शैतान चाहता है, भगवान नहीं। हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो भगवान चाहते हैं। और भगवान चाहते हैं सत्कर्म। भगवान चाहते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करें। भगवान चाहते हैं कि हम अष्टांग योग के मार्ग पर चलें। भगवान चाहते हैं कि हम सत्कर्म करें, योग करें, और सबसे बड़ी बात कि हम भगवान के प्रति भक्ति करें। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। हमें परमेश्वर की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को प्राप्त करना हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जब
हम ये कहते हैं कि परमेश्वर को प्राप्त करना, तो इसका अर्थ है परम आनंद को प्राप्त करना। इसका अर्थ है मर्जिंग द सेल्फ विद द सुप्रीम, और इसका अर्थ है परमेश्वर के दिव्य गुणों को धारण करना और उनके अनुसार मानव जीवन जीना। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर कहा है, भक्ति मुख निरीक्षित ज्ञान कर्म और योग। ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। लेकिन इन तीनों मार्ग का जो निरीक्षण है, इन तीनों मार्ग की जो सिद्धि है, वो भी भक्ति के द्वारा ही होती है। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है भक्ति। और हमारे सामने भक्तों के उदाहरण हैं, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास और ऐसे चैतन्य महाप्रभु और ऐसे अनन्य व्यक्तित्व हुए हैं। कई व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है। और भक्ति कैसे की जाती है, उदाहरण के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। हम ईश्वर को प्रेम करें, ईश्वर जो चाहते हैं वो हम करें। तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। अर्थात आप योग करें, तप करें, सन्यासी हो जाए, परंतु जब तक आप ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर आपको प्राप्त नहीं होंगे। और सच्ची भक्ति का अर्थ है ईश्वर को प्रेम करना, और ईश्वर को प्रेम करने का अर्थ है ईश्वर जो चाहते हैं हम वो करें। और ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर चाहते हैं कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाकर ज्ञान प्राप्त करें, अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़े और ईश्वर की अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्वम त्याज्येम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुभ्यम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मायम्। भगवान स्पष्ट रूप से आश्वासन दे रहे हैं कि सभी को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा और मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। मोक्ष देने का अर्थ है परम आनंद को प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के दिव्य गुणों को धारण करना, सुख और दुख से ऊपर उठ जाना। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि हम भगवान को प्रेम करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम होता क्या है, इसको लेकर के विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है, लेकिन सब बातों का सार एक ही है कि हम वो करें जो हमारा प्रेमी हम चाहता है। यही प्रेम की सबसे सुंदर परिभाषा है। सुख और दुख में बहे 2 बूंद आंसुओं का नाम है जिंदगी, रोने और फिर मुस्कुराने इन्हीं 2 अदाओं का नाम है जिंदगी। हमारी जो मानव जिंदगी है, अगर हम इसको ठीक से देखें तो हमें समझ में आएगा कि प्रेम ही सब कुछ है।
कृपालु जी महाराज ने कहा है कि जिस प्रकार मृतक देह में प्राण नहीं होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार यदि मानव जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हम ईश्वर को प्रेम करें और हम ये भी समझें कि जिस तरह से पुष्प के अंदर यदि महक नहीं हो, फूल के अंदर यदि खुशबू नहीं है, तो फूल का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, और प्रेम किसको? ईश्वर को। इफ यू वांट टू लव, लव गॉड। अगर ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति यदि हमारे मन में, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, तो ये मानव जीवन निरर्थक है। इस श्लोक में जो भगवान हमें समझा रहे हैं कि हम ईश्वर को प्रेम करें और भक्ति द्वारा हम उसे प्राप्त करें, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।